एक तरफ उत्तर प्रदेश में हुई गोलीबारी से उमेश पाल की जान जाने से उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस पर सवालिया निशान है। इनकी कार्यशैली की धज्जियां उड़ रही हैं। इसी पर बहादुरी का लेबल चिपकाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने विजय को उस्मान बना डाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपर्णा की पड़ताल। जैसा कि क्राइम के मुद्दे पर विपक्ष हमेशा सवाल उठाता रहा। यदि हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो 2007 से लेकर के 2012 तक बसपा सुप्रीमो कुमारी मायावती जब सत्ता में थी, उस दौरान उन्होंने इस लॉ एंड ऑर्डर को काफी हद तक सुधार दिया था। उस समय एक मुहिम चली थी। बहुजन समाज पार्टी ने एक लॉ एंड ऑर्डर को एक बेहतर आयाम पे लाके खड़ा कर दिया था। ददुआ जैसे माफियाओं के वर्चस्व को खत्म किया था, उनको धूल चटाने जैसा कार्य किया था। ऐसे कई हादसे हुए। उस समय मुहिम के दौरान कुछ हादसों के बाद बड़े बड़े माफियाओं ने सरेंडर शुरू कर दिए थे। लॉ एंड ऑर्डर एक आयाम कायम कर ही रहा था कि 2012 में सपा की सरकार आ गई। युवक नवनिर्वाचित सीएम के रूप में अखिलेश यादव सत्ता में काबिज हुए और उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की जो पूर्व की खींची हुई रेखा थी उसको बढ़ाने का भी प्रयास किया, काफी प्रयास किया। लेकिन बीच में ये खबरें आने लगी कि जितने भी क्रिमिनल हैं, माफिया हैं, गुंडे हैं, वो समाजवादी पार्टी की सत्ता में अपने पैर पसारने लगे थे। यहाँ तक कि विपक्षियों ने कई बार इस पर संसद में भी हंगामा किया कि यदि सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ी स्थिति रही है, दयनीय स्थिति रही है, तो वो समाजवादी पार्टी के दौरान रही है। जब हम लॉ एंड ऑर्डर की इन सारे पूर्व के वर्षों की गतिविधियों पर नजर डालते हैं तो 2017 से लेकर के 2022 में बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से काबिज हुई। उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई, एक दौर चला था। योगी जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश से जितने भी क्रिमिनल हैं वो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए हैं। उनके टाइम पे अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसी माफियाओं पर शिकंजा कसा उत्तर प्रदेश पुलिस ने, उनको सलाखों के पीछे डाला। जनता में धीरे धीरे ये विश्वास जमने लगा। उनकी जो आस थी वो इस सरकार के प्रति बढ़ने लगी और उनको लगा कि लॉ ऑर्डर को सुधारने के लिए योगी सरकार एक साहसिक कदम बढ़ा रही है। लेकिन साथ साथ इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह भी लगता गया। प्रश्न चिन्ह लगता गया उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की नीति का जो पुलिस की रवैया था उस पर सवालिया निशान लगने लगा। योगी जी के बुलडोजर पर सवालिया निशान लगने लगा। इंसाफ को बुलडोजर के नीचे कुचलने पर सवालिया निशान लगने लगा। हमको समझना होगा, इस समाज को समझना होगा और इस पूरे देश को समझना होगा, क्योंकि ये जो प्रश्न चिन्ह है ये बहुत संवेदनशील है। जब एक सत्ता में जनता के द्वारा एक प्रतिनिधि चुन करके आता है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है एक स्वस्थ लोकतंत्र स्थापित करने का दायित्व उसके कंधे पर होता है। संविधान के संरक्षण में वो संविधान को साक्षी मान करके जनता की आस और विश्वास बन करके सत्ता में काबिज होता है। नवनिर्वाचित मुखिया होता है, उसके हृदय में ये बात समानी चाहिए कि ये देश न तो गीता से चलेगी, न रामायण से चलेगी, न चलेगा बाइबल और कुरान से। ये देश चलेगा सिर्फ और सिर्फ संविधान से। बताइए भला कि एक मुखिया पर इस संविधान के संरक्षण की जिम्मेदारी होगी तो भला वो कैसे संविधान की विपरीत दिशा में कोई भी इंसाफ कर सकता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की विश्वास, उसकी आस और उसकी सांस की जिम्मेदारी आप पर है साहब। उत्तर प्रदेश की जीरो टॉलरेंस वाली ये नीति पूरी तरीके से विफल नजर आ रही है। अब आपके मन में सवाल भी आएगा कि भैया कैसे, कहां? तो इसके लिए पहले आपको कुछ क्लिप देखने होंगे, कुछ तस्वीरें देखनी होंगी
इन झलकियों को देखने के बाद फिर चर्चा विस्तार से हो। अतिकवा के मन में अतिकवा कुछ में फड़ गए हैं कि अतिकवा का मन नहीं है। हम लोग इतने दिन से देश में हैं, हमको लोग पता नहीं है। आप लोग भी जानते हैं, गांव टोला वाले भी जानते हैं कि झूठ बोल नहीं, लोग फंसाए गए हैं। इनका नाम सुबान नहीं नाम है। उसका विजय चौधरी नाम था, उसके बाद उर्फ नान बाबा कहते थे। नान बाबा। हाँ। तो उस्मान कैसे क्यों कहा जा रहा है? उस्मान ये गलत फंसाया जा रहा है, पुलिस गलत फंसा रही। फड़ गए हैं, मुसलमान बना दिए उनको, इसलिए बोल दिया कि अतिकवा के मन में अतिकवा कुछ में फड़ गए हैं कि अतिकवा का मन नहीं है। गलत है, ये लोग झूठ बोल नहीं, लोग फंसाए गए हैं। इनका नाम सुबान नहीं नाम है। अभी आपने जो तस्वीरें देखी, जो वीडियोस देखे, ये पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे। अब इंसाफ के नाम पर कोर्ट, कचहरी, दलील, पुलिस, थाना, ये सब गुजरे जमाने की बात है साहब। अब तो इंसाफ का मतलब है मिट्टी में मिला देना। देखिए अब योगी जी का संसद में दिया हुआ ये बयान। मिट्टी में मिला देंगे, एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे। किस तरीके से गोलियां चली हैं, अपराधी पीछे भाग करके गोली मारने पहुंचे और बम चले हैं। बयान सुनते ही उत्तर प्रदेश की पुलिस तो पहले ही अपने कार्यशैली के लिए कटघरे में है जनता के, उसने अब ये नीति अपना ली। ये जो इंसाफ का नया दौर चला है, अब आते हैं हम इसी के दूसरे पार्ट पर, यानी कि उमेश पाल के मर्डर, हत्या के हिस्से को देखने के लिए। उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर एडीजी प्रशांत कुमार का पहले आप ये वीडियो देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा भी। जो कि गौड़ियारा थाने का प्रयागराज का रहने वाला था, वो उसी थाना क्षेत्र में एक साहसिक मुठभेड़ में घायल हुआ। घायल उस्मान को तत्काल अस्पताल शिफ्ट किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। अब आप इसी यूपी पुलिस की एक दूसरी तस्वीर देखिए। 5 मार्च की दोपहर लगभग 3:17 पर यूपी पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल द्वारा, इसे इत्तेफाक कहें या संजोग, एक ट्वीट किया गया जिसमें उमेश पाल के हत्या के आरोपियों की बाकायदे लिस्ट जारी की गई और उनके इनामी रकम भी साथ में उसमें जारी किया गया। हत्यारे थे 5: सबीर, गुलाम, गुड्डू, अरमान, असद। और दूसरे दिन 6 मार्च को यूपी के लॉ एंड ऑर्डर एडीजी प्रशांत कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा बताते हैं कि उमेश पाल पर पहली गोली चलाने वाला उस्मान उर्फ विजय चौधरी का एनकाउंटर कर दिया यूपी पुलिस ने, क्योंकि उनको तो जो उनकी बिगड़ी हुई छवि थी, जो उनके लॉ एंड ऑर्डर पे बड़ा सा सवालिया निशान था, उस पे उनको शाबाशी का लेवल चिपकाना था। और गजब बात पता है साहब क्या है कि उस लिस्ट में 12 घंटे पहले तक उस्मान उर्फ विजय चौधरी का नाम तक दर्ज नहीं था। इसका आप क्या मतलब निकालेंगे? ये मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, ये आप ऑफिशियल ट्विटर हैंडल यूपी पुलिस द्वारा उन आरोपियों का बकायदा नाम है। जिस शार्प शूटर का एनकाउंटर किया गया, लिस्ट में साहब उसका नाम ही नहीं था 12 घंटे पहले तक। ये कैसा इंसाफ है? कहानी अभी खत्म नहीं हुई। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद एक नई कहानी जोड़ दी। अब आ जाते हैं हम कहानी के दूसरे पार्ट पर। अब पहले आप एक ही वीडियो देखिए, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। उस्मान जो है, जिसका नाम विजय है, क्या उसका धन परिवर्तन वर्तमान में पूरे घटनाक्रम में जो सदाकर इत्यादि की गिरफ्तारी हुई और अन्य जो साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं, उसके हिसाब से ये उस्मान ही है। और जो
प्रश्न आपके द्वारा पूछा जा रहा है, इसके बारे में गहन विवेचना चल रही है। देखा आपने, जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि जिसका एनकाउंटर हुआ है वो उस्मान है या विजय चौधरी, जवाब आपने सुना। अभी यूपी पुलिस ही श्योर नहीं है कि ये उस्मान है या विजय, और ये यदि हत्यारों की लिस्ट में है तो उसका नाम लिस्ट में क्यों नहीं, जो कि यूपी पुलिस ने खुद जारी किया है, या फिर अपनी बिगड़ी हुई तस्वीर को सुधारने के लिए यूपी पुलिस से कोई बड़ी भूल हो गई है, कोई गुनाह हो गया है जिसको छिपाने के लिए अब उन्होंने एक नई कहानी रच ली है। लेकिन पुलिस ने एक नई कहानी रच करके अपना पल्ला फिर से झाड़ने का भरपूर प्रयास में लग गई है। क्या हम इसे कहेंगे जीरो टॉलरेंस की सही और सटीक नीति? बड़ा सवाल। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपने बोलती आवाज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन जैसी आकृति को दबाएं, पिता को आप समर्थन दें, सहयोग दें और अपना साथ दें। नमस्कार।